तो हमने क्या लगाया इस संसार के लिए, हमने क्या दिया इस संसार को। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी हमको दिया है, हम जितना कर सकते हैं कम से कम उतना करें। 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे गुरु हमारे कहते हैं योग करो और कराओ, इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं हो सकती। हम स्वार्थ को छोड़ करके, आपसी मतभेद को, टकरार को छोड़ करके एक ध्येय के साथ, देखो रिपोर्टिंग मैं कल भी बोल रहा था वहां चंद्रपुर में, आज यहां भी बोलता हूं कि जो है हमारा जो जीवन है वो बड़ा महनीय है, और ये जितना हम करेंगे उतना ईश्वर फल देगा। हम किसी को दिखाने के लिए ना करें, अपितु अपने को गौरव से परिपूर्ण करने के लिए करें। और जब हम गुरु को मूल में रख करके, नहीं हमारे गुरु ऐसा जीवन जीते हैं, हम ऐसा जिएंगे। गुरु कहते हैं मैं आपको शिष्य अपना नहीं बनाता। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं आप गुरु के नाम की माला पहन लो, गुरु के नाम के जो है वस्त्र पहन लो, गुरु के नाम के जो है गुरु के नाम का जप करो, कहते हैं लोग, और बहुत लोग हैं। लेकिन हमारे गुरु क्या है, निराले गुरु है। क्या कहते हैं कि मैं तुमको अपना शिष्य नहीं, अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। कोई गुरु ऐसा नहीं कहता, बोले जैसा मैं जीता हूं, जैसा मैं कहता हूं, जैसा बोलता हूं, जैसा खाता हूं, जैसा पीता हूं, जैसी मेरी दिनचर्या वैसे तुम बन जाओ, तो इस देश का और समाज का अतिशय कल्याण होगा, घर परिवार का कल्याण होगा। तो हमको इस युग में, इस समय, इस जो है परिवेश में जो ज्ञान, जो विज्ञान, जो प्रज्ञान हमको मिला है, हम उनको जीना सीखें। अनकंडीशनल सरेंडर, कोई भी हमारे अंदर विकार ना आए, कोई भी गलत विचार ना आए। विचार से व्यक्ति महान बन जाता है, उसका अच्छा विचार, सच्चा विचार, विचारों का ही ये सारा खेल है। जिसके विचार अच्छे हैं और विचार के साथ उसने कर्म किया तो महामानव बन गया, वो नर से नारायण बन गया, संसार और समाज उसकी पूजा करने लगा। और एक व्यक्ति का विचार उसको दुराचारी बना दिया, उसको व्यभिचारी बना दिया, भ्रष्टाचारी बना दिया, और उसको समाज दुत्कारता है, उसका तिरस्कार करता है, उसके जो है नाम को कोई नहीं रखता। ये क्यों? कारण यही है कि हम जीना सीख लें। और यह परम सौभाग्य है कि हमको परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज वो शिक्षा दीक्षा देते हैं, वो ज्ञान देते हैं। और आज ये जो ज्ञान है वास्तव में ये पूर्ण विज्ञान से, पूर्ण प्रज्ञा से युक्त होकर के जो इसको जिएगा उसको संसार कभी भुलाएगा नहीं, क्योंकि उनका जीना, उनका जाना, जिनका संसार ने जाना उनका जीना सार्थक है। नहीं तो आजकल की स्थिति ये है कि भाई भाई से टकरार है, भाई भाई से जो है तनातनी है, भाई भाई में इतनी समस्याएं, पत्नी और पति में संबंध टूट रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं। क्या आसरा है, क्या उपाय है? उपाय एक यही है, योग। जो व्यक्ति योग करेगा उसका घर परिवार भी सुंदर सफल बनेगा, उसका घर परिवार अच्छा बनेगा, और वो हजारों लोगों को जोड़ेगा, जैसा आप सब कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। हम तोड़ने का काम नहीं करते, क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, हृदय से हृदय का जोड़ने का काम करते हैं, घर से घर को जोड़ने का, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को समाज से जोड़ने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। ये आत्म उद्धार से जगत के उद्धार का कार्य है, इसलिए इस कार्य को छोटा ना समझें। और जो कुछ तो लोग कहेंगे और कुछ जो है आपकी सैकड़ों बातें सुन करके 2-4 बातें भी कंठस्थ करेंगे, 2-4 बातें यदि अमल में लाएंगे तो भी जीवन का कल्याण है। हम एक ध्येय को, एक लक्ष्य को बना करके जब आगे बढ़ते हैं तो उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर इतनी होती है कि हमारा इतना उपकार होता है हमारे घर परिवार का कि वो अपने आप होता चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। इतना सामर्थ्य देता है वो। नहीं तो धनवान जो धन के पीछे लगे रहते, देखो धन एक साधन है। धन क्या है? साधन है, साध्य नहीं है।
ये संसाधन जो कुछ भी घर परिवार मकान दुकान ये सब क्या है, व्यापार बिजनेस व्यापार ये सब क्या है, ये साधन है, उपकार के लिए है, ये आत्मोद्धार के लिए नहीं है। किसके लिए ये है? उपकार। मतलब जो मिला है दूसरों के जीवन में वो हम उसको जो है उतारें, दूसरों की सेवा करें, तो ये उपकार का काम है। लेकिन बोलो इससे आत्मोद्धार हो जाएगा और अहंकार जो है व्यक्ति के अंदर है, आत्मोद्धार नहीं होगा। कि नहीं वो बहुत जो है 10 मंजिल मकान बना लिया और जो है बड़े बड़े जो है महल खड़े कर लिए, गाड़ी बंगला हो गया, नौकर चाकर हो गए, तो ये थोड़ा सा उपकार कर सकता है व्यक्ति। लेकिन उपकार भी वही करेगा जिसके अंदर दिव्य विचार है, ठीक है ना। वो लोग का उपकार करेगा, उपकार से जो उसको आत्म संतुष्टि होगी। अगर वो ईगो बढ़ाने के लिए करेगा कि देखो मेरे पास इतना संसाधन है, मेरे पास इतनी जमीन है, इतने धन है, इतने जो है संसाधन है, तो मेरा जो है वैभव देखो, तो कभी उसको सुख शांति नहीं मिलेगी, कभी उसका उद्धार नहीं होगा। उद्धार वो होगा कि देखो ये जो कुछ भी संसाधन है ना, ये सेवा के लिए है और मेरा सौभाग्य है कि मैं सेवा करने का जो है सामर्थ्य अर्जित किया हूं, ये ईश्वर की देन है। और उसको निर्लेप भाव से, मतलब नेकी कर दरिया में डाल, कहावत सुनी ना, सुनी कि नहीं सुनी? मतलब नेकी कर कुएं में डाल, दरिये में डाल, जहां मन हुआ डाल। इसका मतलब क्या है कि जो किया उसको भूल जाइए। ये ठीक है, अब कुछ जो है आंकड़े बनाए जाते हैं कि भाई ये व्यक्ति इतना कार्य किया है, इतना कार्य, क्योंकि आज दिखावे का समय है? जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन उस दिखावे में भी मैं आपको वो घुट्टी पिला रहा हूं कि आप किसी भी काल किसी भी हाल में रहें, आप अकेले रहें या मेले में रहें, झमेले में रहें, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी ना करने पाए। ऐसा से ऐसी सेवा करनी है और ये सेवा आपको आत्मसंतुष्टि देगी। आप कितना कार्य करते हैं रिपोर्टिंग पूरी रखिए, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम। आप जो सेवा करते हैं रिपोर्टिंग रखिए, लेकिन उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं आना चाहिए। और देखो ये सारा संसार परोपकार से, उपकार से और सद्व्यवहार से चलता है, प्रीति से चलता है, आपसी प्रेम से, आपसी कारुण्य भाव से जब हम मिलते हैं ना, तो उससे एक वाइब्रेशन, एक इन्वायरमेंट, एक जो है आभा मंडल तैयार होता है, जहां पर पूर्ण तृप्ति होती है ना। कुछ कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, नो नेम फेम, अनकंडीशनल सरेंडर। ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये कार्यभार तो सेवा को बढ़ाने के लिए मिलता है। किसके लिए मिलता है? सेवा को बढ़ाने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं मिलता। और अहंकार बढ़ गया तो व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, व्यक्ति का सुधार नहीं होगा। अपने सेवा से, अपने निष्ठा से, अपने प्रीति से, अपने जो भी ईश्वर ने, गुरु ने, माता पिता ने, समाज ने जो कुछ भी दिया है ना, उसको मतलब एक पल में आपको कोई सिंहासन पर बिठा दे और एक पल में बिल्कुल आपको जमीन पर बिठा दे, तो आपके अंदर कष्ट नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है ये तो सेवा का भाव है, गुरु ने ये कार्य में लगाया, हटा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाने में 100% पूरा प्रयास करना, और ये आपको देवत्व से युक्त करेगा, आपको सदा तृप्त रखेगा, आप अतृप्त नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए, योग से तो तृप्ति मिलती है ना, और योग करने कराने वाला व्यक्ति अतृप्त हो जाए, परेशान हो जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए, क्रोध से आग बबूला हो जाए, ईगो आ जाए, इग्नोरेंस आ जाए, तो उसको आप योगी कहेंगे? कदापि नहीं कहेंगे। और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। हाँ, देश काल परिस्थिति में थोड़ा सा कभी हो भी जाए तो अगले क्षण पूर्ण रूप से अपने स्वभाव में उतर आए। ये हमको गुरु ने सिखाया कि हमको सेवा करते करते कभी कभी कुछ चीजें आ जाए सामने, तो उसमें भी एक क्षण के लिए आना नहीं चाहिए, आ भी जाए तो दूसरे क्षण पूर्ण अपने स्वभाव में उतर जाइए।
और ये भाव जब होगा ना, तो प्रभु की शक्ति, प्रभु की भक्ति हमको सदा आगे बढ़ाएगी। ये उसी का दिया हुआ सब कुछ, हमारा क्या है? हम तो ना कुछ लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के जाएंगे। तो किस बात का दिखावा, किस बात की जो है अहंकार का भाव? अपने स्वभाव, हमारा योग, अध्यात्म, हमारी सेवा, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का ऐसा भाव हो जाए, ऐसा स्वभाव हो जाए कि हम अपने कर्तव्य में आगे बढ़ते चले जाएं और कुछ भी पीछे न देखें, कुछ अपने दाएं बाएं न देखें। जो हमारा लक्ष्य है, जो गंतव्य है, उसकी ओर चले जाएं संगठन के माध्यम से, क्योंकि ये माध्यम है सारा। क्या है ये? माध्यम। और शरीर भी तो माध्यम है, ये संसार भी माध्यम है, ये साधन है ना, बताया ना। तो इसको हमको सुरक्षित रखना है, इसको मर्यादित रखना है, इसको संयमित रखना है। अपनी वाणी का भी संयम हो, अपने मन का संयम हो, अपने शरीर का संयम हो, समय का संयम हो। ये संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। संयम ही क्या है? जीवन, और असंयम मृत्यु। जहां असंयम है वहीं पर मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या? दुख। असंयम, ज्यादा खा लिया तो पेट में दर्द होगा, तो मृत्यु ही है वो। अब ऐसा नहीं कि खा करके बिल्कुल चले गए ऊपर, ऐसा नहीं। हम जब दुखी होते हैं, चाहे एक क्षण के लिए दुखी हो, वो मृत्यु ही कहलाती है। नहीं तो जाना तो सबको है, इसलिए मृत्यु से बचना है। मृत्यु, क्योंकि उपनिषदों का स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय हम करते हैं, तो जो एक एक शब्द में एक बहुत बड़ा जो तथ्य सत्य है, एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा होता है। तो इसको हम समझ लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। और ये जो तहसील है, ये तहसील अपने आप में एक बहुत यशस्वी कार्य करे। जिला हमारा जो ये बड़ा यशस्वी कार्य करे, ऐसे आप सबको तैयार होना है, सभी गुरु भाई बहनों को। जो कार्य अभी चल रहा है, कोरोना काल के बाद थोड़ी शिथिलता आई, लेकिन अब आपका ऐसा सामर्थ्य हो कि आप कम से कम जो कार्य चल रहा है उसको 10 गुना, 20 गुना और आगे इसको बढ़ाना है। अभी जैसे जो है यहाँ कितनी कक्षाएं चलती हैं? 19 संस्कृत में बोलते हैं। तो 19 बहनों की, भाइयों की कितनी चलती हैं? 12। तो बहनों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हाँ, तो बहनों को भी और भाइयों को भी, अब कम से कम भाई भी बहनों के बराबरी तो कर लें, हैं? और भाइयों को तो और पुरुषार्थ करना चाहिए। ये घर के काम करके भी इतना करती हैं, तो आपको जो है कम से कम 38 करनी चाहिए, दुगना करना चाहिए, है कि नहीं? और दुगनी नहीं कर सकते तो कम से कम जो है 19 से 20, 21 तो कर लो। हाँ, तो इसको करना है, ठीक है ना? करेंगे कि नहीं? तो इसको सबको मिलकर के, एक ही लक्ष्य है हमारे छयो संगठन, हमको गुरु के कार्य के लिए आत्म उद्धार से राष्ट्र उद्धार के लिए कार्य करना है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए कार्य करना है। और इसमें मिलजुल करके, इसमें जो सात्विक प्रतिस्पर्धा है, तो सात्विक प्रतिस्पर्धा की मैं मतलब उसमें अहंकार के लिए नहीं कि नहीं मैं इतना कार्य करूंगा, इतना सामर्थ्य मैं अर्जित करूंगा और गुरु कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए अपने को आगे बढ़ाऊंगा। और वो जो ज्ञान, जो विज्ञान गुरु ने हमको दिया है, उसको हमको सदा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी काल में, किसी भी हाल में हमको कभी निराशा नहीं आनी चाहिए। तो इस टारगेट को आपको बढ़ाना है। हर तहसील में, हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में अपने संगठन को पहुंचाना है और घर घर लोगों को योग, आयुर्वेद, ऋषि परंपरा, अध्यात्म की सनातनी पुरातनी परंपरा को पहुंचाना है और घर घर भारतीय शिक्षा को, भारतीय चिकित्सा को पहुंचाना, क्योंकि आज इसकी बड़ी आवश्यकता है। अगर इस कार्य को हमने, क्योंकि जो है आज मानस लोगों का बदल रहा है, नाउ इज द गोल्डन टाइम, ये बहुत स्वर्णिम अवसर है अपने सनातन परंपरा को स्थापित करने के लिए। आज सब मानते हैं कि इससे बढ़कर के, इससे वैज्ञानिक, इससे दिव्य और कोई स्वकर्म स्वधर्म नहीं हो सकता है जो हमारे ऋषियों ने जिया है। इसलिए आप सबके अंदर वो ऋषित्व घटित हो जाए, वो आपके अंदर गौतम कणाद जैमिनी आ जाए, वो आपके अंदर दुर्गा, वो आपके अंदर सीता सावित्री
वो गार्गी मदालसा जैसा जीवन आ जाए। और ये आ रहा है, योग का युग आ रहा है, योग से सब संभव है, दिव्य संतानें भी जन्म ले रही हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप सबको ऐसे दिव्य भाव के साथ जीना है। तो अपने वाणी को मैं विराम दूंगा, क्योंकि आगे भी बढ़ना है, चर्चा में कोई खर्चा है नहीं, आप करते रहो, सुनते रहो, हैं। लेकिन आपको इसका करना है, जो जहां चाह है वहां राह है, ठीक है ना। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया, लगा दो किनारे रे खिवैया, कहीं डूब जाए ना, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, वीर हनुमान की, आज के आनंद की।